कभी उत्तर भारत के एक प्राचीन राज्य धवलगढ़ में एक न्यायप्रिय राजा राज करते थे। राजा हरिनाथ। राजा हरिनाथ की बहादुरी, नीति और करुणा की चर्चा पूरे इलाके में होती थी। उनका बेटा राजकुमार हरीश बुद्धिमान, साहसी और संवेदनशील युवक था, मगर भाग्य ने उसकी जीवन गाथा को एक ऐसी त्रासदी में बदल दिया जो पीढ़ियों तक याद की गई। एक दिन राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा हरिनाथ की रहस्यमयी मौत हो गई है। बताया गया कि राजाजी को एक सांप ने महल की बगिया में डस लिया। पूरे राज्य में शोक छा गया। पर असली चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब रानी गायत्री देवी, जो अभी कुछ ही हफ्तों पहले विधवा हुई थी, ने राजा के छोटे भाई विक्रम सिंह से विवाह कर लिया। वही विक्रम जो हमेशा हरिनाथ की छाया में खड़ा रहता था, अब स्वयं सिंहासन पर बैठा था। राजकुमार हरीश को यह सब बहुत खटकने लगा। एक रात महल की छत पर प्रहरियों ने एक साया देखा, ठीक राजा हरिनाथ जैसा। उन्होंने राजकुमार को बताया, हरीश मन में हलचल लिए रात के अंधेरे में अपने पिता की आत्मा से मिलने गया। भूत ने धीरे से कहा, बेटा हरीश, मुझे सांप ने नहीं मारा, मुझे मेरे ही भाई विक्रम ने धोखे से जहर देकर मार डाला। वो राजगद्दी चाहता था, और तुम्हारी मां को भी। हरीश स्तब्ध रह गया। पिता की आत्मा उसे बदला लेने को कहती है, मगर न्याय के रास्ते से। हरीश ने तय किया कि वो सीधे हमला नहीं करेगा। पहले उसे सच्चाई का पक्का सबूत चाहिए था। इसलिए उसने पागलपन का अभिनय शुरू कर दिया। वो अजीब बातें करने लगा, कभी मुस्कुराता तो कभी चीखने लगता। दरबार में सब उसे संदेह की नजर से देखने लगे। ये सब देखकर हरीश की सच्ची प्रेमिका अनुराधा बेहद दुखी हो गई। वो नहीं समझ पाई कि उसका प्रेमी क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है। हरीश ने एक योजना बनाई। उसने एक यात्रा कर रहे नाटक मंडली को बुलाया और उनसे कहा कि वे एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करें जिसमें एक राजा को उसी के भाई द्वारा जहर देकर मार दिया जाता है। जब नाटक चल रहा था, राजा विक्रम सिंह की रंगत उड़ गई। वो बौखलाकर उठ खड़ा हुआ और नाटक रुकवा दिया। अब हरीश को पूरा यकीन हो गया, यही उसका पिता का हत्यारा है। एक रात हरीश ने अपनी मां गायत्री से बात करने का प्रयास किया। तभी पर्दे के पीछे से कोई आवाज आई। हरीश ने बिना सोचे समझे तलवार चला दी। वो आवाज आचार्य पुरोहित की थी, जो अनुराधा के पिता थे। अनुराधा ये सुनकर टूट गई। उसने धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक दिन झील में डूबकर अपनी जान दे दी। अनुराधा का भाई अर्जुन अपनी बहन की मौत और पिता की हत्या का बदला लेने महल आया। राजा विक्रम सिंह ने उसे समझाया कि वो हरीश को चुनौती दे। एक तलवारबाजी प्रतियोगिता रखी गई। चुपचाप अर्जुन की तलवार को जहर में डुबो दिया गया था। युद्ध शुरू हुआ। हरीश और अर्जुन दोनों घायल हुए और जहर का असर दोनों पर होने लगा। मरते समय अर्जुन ने सब सच बता दिया। गुस्से से जलते हरीश ने वो जहरीली तलवार उठाई और राजा विक्रम को मौत के घाट उतार दिया। बुरी तरह घायल हरीश जमीन पर गिरा। रानी गायत्री आकर रोने लगी, पर अब सब खत्म हो चुका था। हरीश ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरी कहानी सबको बताना, ताकि कोई और हक और न्याय के बीच ना जले। धवलगढ़ का सारा शाही परिवार एक साजिश और बदले की भेंट चढ़ गया। सत्ता की लालच और छल की राजनीति ने सब कुछ निगल लिया। राजकुमार हरीश की त्रासदी हमें सिखाती है कि जब इंसान पाप को छिपाने के लिए एक और पाप करता है, तो अंत केवल विनाश होता है। बदले की आग सबको जला देती है, सच्चे प्रेम को भी, रिश्तों को भी, और आखिरकार पूरे वंश को भी।